तो भाइयों बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाएं? गलतियां भी की हैं अपनी इस बाइक के अंदर, जिस कारण से भाई मुझे वो माइलेज नहीं मिल पा रहा है अपने, जो कि की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। इनको फॉलो करके अपने बाइक की माइलेज को 5 से 10% तक। तो भाइयों बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाएं 5 से 10% तक, ये लोगों के मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना रहता है भाइयों कि बाइक का माइलेज कैसे बढ़ सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में, भाई किसी भी बाइक का, यानी कोई भी बाइक हो, किसी भी कंपनी की बाइक हो, आप उसमें केवल ये 6 जो कि की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको फॉलो करके अपने बाइक की माइलेज को बढ़ा सकते हो भाई, वो भी 5 से 10% तक। तो ये है हमारे सामने हीरो ग्लैमर X125, जो कि भाई कंपनी इसको कहती है कि ये 60 से 65 का एवरेज निकालती है, लेकिन मैंने चलाया है सिटी में और हाईवे में भी। तो भाई सिटी में मुझे 45 से 50 का माइलेज निकल के सामने आया है, और हाईवे में मुझे ये दी है गाड़ी 50 से 55 का, जो कि भाई एक सही ठीक ठाक माइलेज है। और साथ ही भाई मैंने कुछ गलतियां भी की हैं अपनी इस बाइक के अंदर, जिस कारण से भाई मुझे वो माइलेज नहीं मिल पा रहा है अपने मन चाहा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही भाई वो जो 6 की पॉइंट्स हैं उनको मैंने फॉलो नहीं किया था, लेकिन जब मैंने फॉलो किया तो मुझे माइलेज में भाई एकदम मतलब कि माइलेज मुझे अच्छा मिला, इस कारण से मैंने सोचा क्यों ना आपको ही बताया जाए। तो चलिए भाई हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल 6 की पॉइंट्स, जिनके बारे में हमें बात करना है समय न गवाते हुए। भाई जो पहला की पॉइंट्स है वो है भाई स्मूथ बाइक राइड। स्मूथ बाइक राइडिंग कहने का मतलब ये है मेरा, कभी भी आप अगर अपनी बाइक को चालू करते हो, यानी कि अचानक रेस कभी भी मत दो। अगर आप बाइक को चालू करते हो तो वो भाई लाजमी है कि आप फर्स्ट गियर से चालू करोगे। हाँ भाई फिफ्थ और सिक्स गियर में, जो भी मतलब सिक्स गियर नहीं आता भाई, जिन भी बाइक्स के अंदर आता होगा उनके लिए है, अगर आप उनसे उठा देते हो तो बाइक को, तो हाँ माइलेज कम होगा भाई। लेकिन भाई अगर आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर से बाइक को उठाते हो और हाई आरपीएम पे नहीं जाने देते हो, एक नॉर्मल आरपीएम रखते हो, तो आपकी बाइक का माइलेज बढ़ता है, जो कि एक पहली चीज हो गई। दूसरी इस चीज भाई जो कि स्मूथ राइडिंग के अंदर ही आता है, वो भाई ये है कि अचानक एक्सेलरेट मत करो। अचानक एक्सेलरेशन करने का मतलब ये है भाइयों कि जिस गियर में आपकी बाइक है उसी गियर के मुताबिक ही एक्सेलरेट करो, यानी कि हाई आरपीएम ना होने पाए। दूसरी चीज जो कि भाई स्मूथ राइडिंग के अंदर ही आता है। तीसरी चीज भाई अपने बाइक के स्पीड को हमेशा 40 से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड पर ही रखो, उससे नीचे मत जाने दो, क्योंकि वो एक बेस्ट माइलेज स्पीड होती है बाइक, यानी कि बेस्ट माइलेज जो कि निकल के आता है सामने बाइक का, वो हमेशा 50 से 60 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड पर ही आता है। और भाई अपने बाइक को हर जगह, यानी कि कहीं भी फोर्थ से फिफ्थ गियर में लगाकर रखो, क्योंकि भाई फोर्थ से फिफ्थ गियर में आपकी बाइक रहेगी तो लो आरपीएम होगा, यानी हाई आरपीएम नहीं होने पाएगा, तो माइलेज बढ़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा और एक टॉपिक भी निकल के सामने आती है, भाई अगर हम फोर्थ से फिफ्थ गियर में अपनी बाइक को लगा देते हैं, चालू कर देते हैं, चलाते रहते हैं, तो भाई हमारा गियर बॉक्स जो कि जल जाएगा, क्योंकि हम हाफ गियर लेंगे, और जब हम हाफ गियर लगाएंगे तो जो हमारा गियर बॉक्स है वो जलने लगेगा। तो भाई इसका एक सोल्यूशन है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्थ फिफ्थ गियर में सिटी वगैरह चारों तरफ लगा के रखो बाइक को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप अगर चला रहे हो सिटी में तो भाई एक नॉर्मल स्पीड रखो, यानी कि अपने मुताबिक, अपने चलाने के मुताबिक और बाइक के मुताबिक गियर को बदल सकते हो। और आपको केवल ये बात ध्यान रखना है कि आरपीएम, यानी जो खेल यहाँ चल रहा है भाई, वो आरपीएम का चल रहा है, यानी अगर आपकी बाइक जो माइलेज निकाल रही है वो आरपीएम से ही निकल रहा है माइलेज। अगर आपका हाई आरपीएम होगा तो ज्यादा तेल बाइक खाएगी, और लो आरपीएम होगा कम तेल बाइक खाएगी। इसी कारण से भाई अगर आप अपनी बाइक को चला रहे हो तो एक लो आरपीएम पर रखो अपनी बाइक को। और फोर्थ से फिफ्थ गियर कहने का मतलब ये है मेरा कि आप कहीं अगर हाईवे वगैरह में जाते हो तो फोर्थ से फिफ्थ गियर लगा सकते हो, और सिटी वगैरह में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ चौथे पांचवें गियर में अपनी बाइक को चला सकते हैं, तो हाँ बड़े आराम से लगा सकते हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। आपका जो सेकंड नंबर है भाई वो ये है कि टायर प्रेशर सही रख, यानी कहीं जाने से पहले आप हमेशा अपनी बाइक के टायर को जरूर देखो, यानी कि चाहे फ्रंट टायर हो रियर टायर हो, दोनों टायर की जो कि प्रेशर भाई उसको हमेशा ध्यान रखो। उसके मुताबिक ही कहीं अगर लंबे सफर में जा रहे हो, कहीं लंबे टूर पे जा रहे हो, तो उसको एक बार जरूर दिखवा लो भाई। कहीं भी जाकर भाई अगर पैसा नहीं है आपके पास तो भाई, हालांकि ऐसा हो सकता है पैसा ना हो, अगर नहीं है भाई तो आप कहीं भी जाकर प्रेशर चेक करा सकते हो पेट्रोल पंप वगैरह में, वो तो फ्री में हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो, और कंपनी जितना जितना पीएसआई कहती है भाई उसको फॉलो करो, यानी जितना कंपनी के मुताबिक अपने टायर के अंदर कंपनी कहती है कि हाँ हमारी बाइक के टायर में इतना इतना पीएसआई करीबन वो क्या कहते हैं प्रेशर रखो, तो उसके मुताबिक ही अपनी बाइक के अंदर प्रेशर रखो, और उसको हमेशा फॉलो करो। इससे क्या होता है भाई कि जब आपकी बाइक का जो टायर है उसमें प्रेशर बना रहता है, मतलब टायर में हवा रहती है खासी, तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है माइलेज में। चैन मेंटेनेंस हमेशा ध्यान रखना भाई। चैन मेंटेनेंस कहने का मतलब ये है हमेशा चैन को टाइट रखना, फिर लूज मत होने देना, कभी भी लूज मत होने देना, ध्यान रखने देना। 5 से 700 किलोमीटर में भाई अपने चैन को हमेशा लुब्रिकेशन जरूर करना, चैन में लुब्रिकेशन जरूर करना, साथ ही भाई चैन को देखते रहना। अच्छी चीज भाई जो कि मेन है क्वालिटी पेट्रोल, यानी कि क्वालिटी पेट्रोल कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका भरोसे का पेट्रोल पंप होगा उसी से आप अपनी बाइक के टैंक में पेट्रोल फुल कराना। मेन मुद्दा मतलब यही कहने मेरा भाइयों, माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आपके अच्छे पेट्रोल पर, यानी कोई खराब ही पेट्रोल मिलता है, कहीं कहीं अच्छा पेट्रोल मिलता है, तो जहाँ अच्छा पेट्रोल मिलता होगा वहीं से आप अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलाना जरूर। और साथ ही भाइयों एक बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना कि अपनी बाइक को बार बार कभी भी लो लेवल तक मत ले जाने देना पेट्रोल के मामले में, यानी कि जो कि आप हमेशा अक्सर एक गलती कर देते हैं कि अपनी बाइक को रिजर्व में चलाते हैं, अक्सर रिजर्व में चलाते हैं भाई, अक्सर रिजर्व में चलाते हैं। तो इस चीज की गलती कभी मत करना भाइयों। एक दो बार की बात अलग है भाइयों, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इस कारण से भाई हम क्या करते हैं कि रिजर्व में गाड़ी को चला देते हैं, लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी रिजर्व में अपनी बाइक को नहीं चलाना है। और पचवीं चीज है भाई कि हमेशा अपनी बाइक का जो रेगुलर सर्विस करवाओ, यानी कि जो रेगुलर सर्विस होती है बाइक के अंदर, यानी कि जो कि 500 किलोमीटर पे, 3000 किलोमीटर पे, जितने जितने किलोमीटर पे होती है, हर बाइक की अलग अलग सर्विस होती है। सर्विस
कॉस्ट होती है। तो उस हिसाब से भाई अपनी बाइक की सर्विस करवाओ। साथ ही उसमें भाई आपको ये ध्यान रखना है कि एयर फिल्टर हमेशा क्लीन रखो, इंजन ऑयल टाइम पे चेंज करवाते रहो भाई, और स्पार्क जो प्लग होता है भाई उसकी कंडीशन को हमेशा चेक करो, जो कि भाई मेन होता है माइलेज बढ़ाने में। और छठवीं चीज है भाई एक्स्ट्रा लोड। एक्स्ट्रा लोड कहने का मतलब मेरा ये है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो कि भाई एक बाइक के अंदर 3 लोग बैठ जाते हैं और आराम से बाइक को चलाते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि बाइक के अंदर एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, जिस कारण से उसका माइलेज थोड़ा बहुत तो भाई कम हो ही जाता है। तो इस चीज को अक्सर ध्यान रखना है। और स्मूथ राइडिंग सबसे जरूरी है भाइयों, जैसा कि मैंने बता चुका है। स्मूथ राइडिंग से भाई जो कि बाइक होती है, बाइक के अंदर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और साथ ही भाई इन सभी चीजों को जो आप फॉलो करते हो भाई, आपकी बाइक बिल्कुल बढ़ेगा। भाइयों मैंने इन सभी चीजों को फॉलो किया था, जिस कारण से भाई मेरे बाइक का जो एवरेज है भाई 5 से 10% बढ़ा है। और मैं गारंटी कहता हूँ भाइयों, अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हो आपके बाइक का माइलेज बढ़ेगा। वो फिर चाहे भाई कोई भी बाइक हो। मैं ये नहीं कहता हूँ भाई, हाँ कंपनी जितना कहती है, यानी कि अगर कंपनी कहती है कि 30 का माइलेज दे रही है आपकी बाइक, मेरी बाइक 30 का माइलेज देगी, जैसे रॉयल एनफील्ड हो गई 30 का माइलेज बोलती है कंपनी की, 30 का माइलेज देगी, तो भाई 30 में बहुत से लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई मेरी बाइक तो 20 का ही माइलेज दे रही है। तो भाई उनको ये सभी चीजें फॉलो करना चाहिए, जिस कारण से भाई उनका जो माइलेज बढ़ जाएगा, 25 का देने लगेगी। और साथ ही भाई रॉयल एनफील्ड इसलिए भी कहती है भाई माइलेज कम आता है, क्योंकि उनका जो इंजन है वो 350 सीसी का इंजन, तो माइलेज ठीक ठाक है भाई। लेकिन अगर बात कर लेते हैं नॉर्मल 125 सीसी सेगमेंट में, 100 सीसी सेगमेंट में, तो भाई इन सभी चीजों में अगर आप ये फॉलो करते हो, भाई आपका जो माइलेज है वो 5 से 10% बिल्कुल बढ़ेगा। तो भाइयों एक बार आप फॉलो कर लेना, फिर दोबारा आकर मेरे चैनल में इस वीडियो को जरूर देखना और कमेंट भी कर देना कि हाँ सही बोला है मैंने कि गलत बोला है। भाई कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी बाइक कमेंट करो, प्यार से सब्सक्राइब भी कर लेना अपने प्यारे से भाई को।